हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक स्टेटमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके वीज़ा के लिए। इसीलिए आपको बैंक स्टेटमेंट पे जरूर फोकस करना चाहिए, मिनिमम 3 मंथ। और अगर आप एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट चाहते हो तो आपको 6 मंथ पहले से इस चीज़ को मेंटेन करना शुरू कर देना चाहिए जब भी आपने किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि आप जब भी कोई प्लान करते हो तो मेरे ख्याल में आप 1 ईयर या 6 मंथ पहले तो ज़रूर प्लान करते होंगे। तो उस समय से आपको सबसे पहले जो आपका काम है कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना शुरू कर दें। उसके लिए बहुत बड़े स्टेप नहीं है, सिंपल 2-3 स्टेप हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वही स्टेप डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं जिससे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप सभी से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट स्टेप है हमारा। देखिए, जितनी भी आपकी पेमेंट्स आती हैं, रिसीव ऑल पेमेंट्स थ्रू द बैंक। जितनी भी पेमेंट आपकी आ रही हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जितनी भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, चाहे कुछ परचेज कर रहे हो चाहे कोई सेल कर रहे हो, कोशिश करें वो आपके बैंक में आ जाए। दूसरा, अगर आप फार्मर हैं तो जितने भी आपने जे फॉर्म शो करने हैं उन सभी की एंट्री, जितने का जे फॉर्म है उतने की एंट्री आपके अकाउंट में मेंशन होनी चाहिए। एग्जैक्ट मैच करना चाहिए फिगर, वो जे फॉर्म और उसका जो फिगर है वो सेम आपकी बैंक स्टेटमेंट में मेंशन होना चाहिए। इस तरह ही आपका कोई भी काम है, किसी भी तरह का आप काम करते हैं तो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा होगा कि ना ही हमारे पास एक अच्छा बिजनेस है, ना ही हमारे पास बहुत ज़्यादा जे फॉर्म है, ना ही हमारे पास कोई सैलरी है, तो हम क्या करें। आप कोई भी एक छोटा बिजनेस शो कर सकते हैं। उसके लिए आपके कोई फ्रेंड हैं, 4-5 फ्रेंड आप ले लीजिए, उनको आप 5,000 10,000 जितना भी आप पेमेंट दे रहे हो उनके थ्रू आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ताकि जो आपके अकाउंट में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली एक बड़ी अमाउंट या 2 बड़ी अमाउंट आपके अकाउंट में कंटिन्यू आनी चाहिए, जिससे आप जिस बिजनेस के बारे में आप मेंशन कर रहे हो अपने आईटीआर में, उसके अकॉर्डिंग आप शो कर सको कि ये एंट्रीज मेरी बिजनेस की एंट्रीज आ रही हैं। उसके बाद मेक ऑल पेमेंट्स थ्रू द बैंक। देखिए, पहले हमने जितनी भी पेमेंट थी वो बैंक के थ्रू ले ली। अभी दूसरी जो बड़ी चीज़ है कि जब आपके पास सारा पैसा बैंक में आ रहा है तो हमारी आदत क्या होती है कि हमारे पास हमेशा कैश रहता है। जब भी हम कुछ परचेज करते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज़ है बड़ी से बड़ी, हम कोशिश करते हैं कि पैसा हम कैश में दे दें और बैंक में से वो पैसा हम कैश में निकाल लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि बैंक में ना तो पैसा ज़्यादा कैश में डलवाना है, ना ही पैसा कैश में ज़्यादा निकालना है। जो भी पेमेंट्स आपने करनी है, चाहे आप ग्रॉसरी ले रहे हैं, आप डीजल ले रहे हैं अपने लिए, आप अपने बिजनेस के लिए कुछ ले रहे हैं, आप अपने फार्म के लिए कुछ ले रहे हैं, तो कोशिश करें क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या चेक के थ्रू सारी पेमेंट आप अपनी थ्रू बैंक करें, ताकि उसकी ट्रांजैक्शन भी आपके अकाउंट में मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड मेन स्टेप है, मेंटेन बैंक बैलेंस अकॉर्डिंग टू योर इनकम। देखिए, जब भी आप कोई इनकम शो करते हैं, जैसे आपने कोई बिजनेस शो किया, उसमें आपने अपनी आईटीआर में मेंशन कर दिया कि मैं 5 लाख इसमें इनकम कर रहा हूँ, उसमें कुछ टॉप लाइन रहता है जिसको हम बोलते हैं कि आपका रेवेन्यू कितना रहा, उसके बाद आपकी इनकम आती है। अगर आप इनकम 5 लाख शो कर रहे हैं, जहाँ आप उसको डिवाइड कर लीजिए, आपकी सैलरी अगर फॉर एग्जांपल 30,000 पर मंथ है तो 30,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में 30,000 आ रहा है हर मंथ, और उसमें से आप 10-15 हज़ार एक्सपेंस कर रहे हो और बाकी का आपका बैलेंस कंटिन्यू आपके अकाउंट में मेंटेन हो रहा है। तो आपको 6 मंथ पहले से, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इमीडिएट अपना कैश डिपॉजिट कराते हैं और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वही कैश आपने धीरे धीरे ट्रांजैक्शंस के थ्रू अपने अकाउंट में लेकर आना है और वहीं पर उसको आराम से धीरे धीरे उसको मेंटेन करते जाना है। हर मंथ थोड़ा थोड़ा जो कैश बैलेंस है आपका, जो बैंक बैलेंस है, वो आपकी स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए कंटिन्यू। तो वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है क्योंकि ऑर्गेनिक है वो। उसमें ये नहीं है कि आज आपके पास पैसा एकदम आ गया, 5 लाख आपने शो कर दिया। वो 5 लाख आप हर मंथ 30-30 हज़ार 50-50 हज़ार के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं विद इन 6 मंथ। उसके बाद देयर शुड बी बिटवीन 20 to 30 ट्रांजैक्शन ईच मंथ। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करोगे तो ये 4 स्टेप ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। जैसे आपकी इनकम आ गई और आपने पे कर दिया, 20 से 30 यानी कि हर एक मंथ में 20-30 आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर हम 3 मंथ की ट्रांजैक्शन भी आपकी स्टेटमेंट भी लगा रहे हैं तो भी हमारे पास 50 to 60 ट्रांजैक्शंस के साथ आपकी स्टेटमेंट जाएगी।
अगर आप 6 मंथ की लगा रहे हो तो करीब करीब 150 से लेकर 180 स्टेट आपकी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। तो वीज़ा ऑफिसर को थोड़ा इस चीज़ से ज़्यादा मतलब वो कन्विंस होते हैं कि ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने शो किए हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो जेन्युइन है और सेम पैसा आ रहा है, सेम पैसा जा रहा है, इमीडिएट कुछ भी इन्होंने नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा एक राज है जिसके साथ आप अपना वीज़ा ले सकते हैं आराम से। अगर आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करोगे, मेनली इन तीनों को फॉलो करोगे, फोर्थ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत हद तक बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियली साउंड आप लगेंगे। कभी भी आपने किसी भी वीज़ा कैटेगरी में किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत आराम से आप वीज़ा ले सकते हैं। कोशिश करें कभी भी आपके बैंक में बैलेंस ज़ीरो जहाँ अंडर 10 नहीं होना चाहिए, 10,000। तो कोशिश करें मेंटेन करें अपने बैलेंस को जब भी आपने किसी वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है। कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन कैश में ना आए ना बाहर जाए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी वीज़ा कैटेगरी में वीज़ा लेना। कोशिश मैंने की है कि आपके जितने भी डाउट थे बैंक स्टेटमेंट को लेकर उन सभी को क्लियर किया जाए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप 9551760001 पे कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, सुपर वीज़ा के लिए हमारी जो प्रोसेसिंग फीस जस्ट 20,000 है। स्टडी वीज़ा के लिए आप किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हो कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस हमारी कंपनी चार्ज नहीं करती, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहता है। सिंगल विजिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया से कहीं से भी अगर बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे जो एफर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।